तो कलयुग पूरी तरह से खरा गया है। ये मान के चलो कलयुग आ चुका है, अब भगवान का अवतार होगा। अभी तक क्या होता था, चलो भाई बाप की थोड़ी सी कदर होती थी कि भाई बाप है, हम जिंदगी में अपने थोड़ा सा सेफ हैं। लेकिन अब भाई बाप भी इज्जत लूटने पे लगे हुए हैं। दो बहनें होती हैं, शीतला माता मंदिर जाती हैं, वहां पे दर्शन करती हैं, लौट रही होती हैं। रास्ते में मौसी का लड़का मिलता है, नाम होता है धर्मेंद्र। धर्मेंद्र उनको बहनों से पूछता, बहन कहाँ गई थी? तो बोलती, मैं तो शीतला माता मंदिर गई थी, शाम हो रही, मुझे घर जाना है। घर जा करके दोनों लोग देखती है, पीछे से भाई धर्मेंद्र भी आ रहा था और आकर के घर खुलवा करके घर में बैठ जाता है। धर्मेंद्र के साथ उसी का एक दोस्त था, जो बाद में पता चलता है कि अमन खान है। यानी दो मुस्लिम दोस्त होते हैं, एक धर्मेंद्र होता जो कि सग्गी मौसी का लड़का होता है। एक रिपोर्ट लिखाई जाती है पुलिस थाने में, बताया जाता है, शिकायत दर्ज कराई जाती है और बताया जाता है कि साहब मेरी मौसी के लड़का जो था, वो सगी मौसी का लड़का अपनी ब्याही बहन से, मौसी की बहन से दुष्कर्म करता है। उसी के कमरे में जाता है, उसके बाल पकड़ता है, उसको बाल को जबरदस्ती हुई उसी बेड में बांध देता है और उसके ऊपर लद जाता है, उसके साथ दुष्कर्म करता है। अब ये पीड़िता बेचारी बड़ी परेशानी, डर रही थी कि दुष्कर्म करते हुए इंसान का अगर हाथ पड़ गया तो छोटा बालक बगल में लेटा कहीं मार ना दे। चुपचाप वहीं पे रिक्वेस्ट करती हैं, नहीं मानता है, वो उसके साथ दुष्कर्म करता है। जितना मन करता है उतना करता है, घंटे तक उसके साथ टाइम काटता जबरदस्ती। जो अमन खान और रोशन खान करके जो दोस्त थे, वो नाबालिग 17 की बहन थी, जो अपने छोटे बेटे के को रख रखाव के लिए रख रखी थी अपने पास। बड़ी बहन शादीशुदा बहन थी, छोटी नाबालिग बहन को रख रखी थी, 17 की थी बहन। उसके साथ दोनों मुस्लिम मिल करके बारी बारी से कुकर्म करते हैं। बताया जाता है कि यह घटना रात के 11-12 बजे की है, जब वो शीतला माता मंदिर से लौट रही होती है तो 4-5 बज रहा होता है। रास्ते में मिलता है धर्मेंद्र, मौसी की बहन से दीदी दीदी करके बात करता है। उसके बाद फिर ये चली आती हैं, लेकिन थोड़ी देर में वो अपने दोस्तों के साथ आ जाता है। आलू का पराठा बनाया जाता है, दोनों को खिलाया जाता है। वो तो बाद में पता चलता है, जब पुलिस पकड़ती है धर्मेंद्र को, तब धर्मेंद्र बताता है कि वो मेरे दोनों दोस्त थे और उन दोनों का नाम अमन खान और रोशन खान था, भाई के दोस्त थे। ये सग्गी मौसी का लड़का था। दोनों बहनों को हवस का शिकार बनाता है और फिर बाद में क्या कहता है कि किसी को बताया तो अंजाम बुरा होगा, छोटा सा तुम्हारा बालक है, इसको कहीं नहीं पाओगी, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। यानी छोटे से बालक को, 6-7 महीने का बच्चा था बड़ी वाली बहन के, जो कि ब्याही थी, विवाह हो चुका था, उसका पति ग्वालियर में कहीं पे नौकरी करता था और ये छोटे बच्चे को संभाल नहीं पा रही थी, तो अपनी छोटी बहन को रख रखा था और उसकी धमकी पा करके वो चुप हो जाती है। बाद में जब पुलिस पकड़ती है तब पता चलता कि वो तो दोनों मुस्लिम थे। दोनों मुस्लिम का कहना था, धर्मेंद्र को बहुत सारा पैसा दिया गया था और बोला था कि दोनों बहनों से अगर एक बार मिलवा दोगे तो तुम्हें कम से कम हम 1-1.5 लाख रुपए देंगे। इन दोनों पे दिल आ गया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 2 सगी बहनों से भाई दुष्कर्म करता है, जो कि मामला थाने में आया है। ये मौसेरा भाई है, उनके दोस्त उनके घर के भीतर इस घटना को अंजाम देते हैं। घटना बिजौली इलाके खैरिया गांव मोदी गांव की है। सामूहिक रेप के बाद आरोपियों ने शादी का झांसा दिया। जब वो रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, तुम तो भाई हो, तो कहता है कि कोई बात नहीं, अब तो मुसलमान में भी सब ऐसा होता है और हिंदू में भी होता है, छोटी वाली 17 वाली से मैं शादी कर लूंगा, आप चलिए हमारे साथ। तो वो कहते हैं, तुम झूठ बोलते, तुम शादी कहाँ से करोगे? तो कहता, नहीं नहीं, आप हमारे साथ चलिए। 40,000 रुपया सोना चांदी गहना लेकर के जाती हैं कि सोचती है कि जब दुष्कर्म कर ही लिया है 2 घंटे तक, तो अब इन्हीं से शादी करवा दो। नहीं, मैं माँ बाप को क्या मुंह दिखाऊंगी, मामला जाएगा बाहर तो बेइज्जती होगी और इस लड़के से शादी कौन करेगा। अब देखो, बड़ी बहन को पुलिस जाना चाहिए, तो पुलिस थाने जाना चाहिए, तो शादी के बहाने उनके साथ निकल लेती है। वहां पे बोलते हैं कि स्टेशन पे पहुंचती हैं दोनों बहनें, शादी का झांसा देता है वो और उनसे फिर टिकट और रुकने का इंतजाम वही होटल लेता है। वहाँ पे रेलवे स्टेशन में होटल होता है जो वहाँ पे लेता है। और ये 40,000 और चांदी वगैरह जो लेके आई थी, पायल वगैरह लेके आई थी, वो सारा सब कुछ, और कहता है तुम जो सामान लेके आई हो आप लोग सो जाओ, मुझे दे दो, मैं थोड़ा सा जाके चाय पी के आता हूँ। 40,000 रुपया सोने के सामान और चांदी का पायल लेके भाग जाता है।
दोनों बहनों ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई। उसके बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ा और उसके बाद आगे कार्रवाई शुरू की गई। बहुत कोशिशों के बाद पता चला कि वो दोनों तो दतिया जिले के रहने वाली दोनों जो महिलाएं हैं, एक शादीशुदा है, एक कंवारी है। उनके मौसी का लड़का खोरिया मोदी गांव का रहने वाला है। ग्वालियर के बिजौली पुलिस स्टेशन इलाके में ये मुकदमा दर्ज होता है। दोस्तों, बताना चाहूंगी, पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसका पति पेंटर है, काम के सिलसिले में ग्वालियर, कहीं अहमदाबाद, कहीं बंगलौर, पता नहीं कहाँ कहाँ जाता रहता है। जहाँ से ऑर्डर आ जाता है वो वहीं चला जाता है। कमाऊ पति है, घर में अकेली रहती है, इसलिए घर में 2 बच्चे हैं, इसलिए सोचा था कि अपनी बहन को रख लेती हूँ, बहन को यहीं पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी और मेरे बेटे की भी रख रखाव होता रहेगा, बेटी की, और मैं दोनों बहनों का मन लग जाएगा। लेकिन 26 सितंबर 2025 का ये मामला आता है। दोनों बहनें बोलती हैं कि शीतला माता मंदिर चलते हैं। शीतला माता मंदिर दर्शन करने गई थी। रास्ते में वो संजय नगर निवासी मौसेरा भाई धर्मेंद्र मिलता है। अमन खान भी था वहाँ पे, लेकिन इन्होंने ध्यान नहीं दिया। रोशन खान भी था, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद जैसे ये घर पहुंचती है, आधी रात के बाद दोनों आरोपियों ने, मतलब 5 बजे ये घर पहुंचती हैं, 6-7 बजे वो भाई आ जाता है, रोशन खान आ जाता है और खाते हैं। आलू का पराठा बनता है, लस्सी से खाते हैं। उसके बाद दोनों भाई आधी रात को उठते हैं, शुरू कर देते हैं कुकर्म करना, यानी दुष्कर्म करते हैं नाबालिग बहन से। और उसके बाद ब्याही वाली बहन से सगा धर्मेंद्र करता है, मौसी का लड़का करता है। और जब ये रोती हैं, गिड़गिड़ाती हैं कि अब हमारा क्या होगा, हम कहाँ, क्या बनेगा हमारी जिंदगियों का, तो कहता है कोई बात नहीं। अमन खान कहता है मैं शादी कर लूँगा और ये चलो हम आज की आज शादी कर लेते हैं, अगर मैं शादी नहीं किया तो मैं अपने बाप का बेटा नहीं। और ये दोनों सोचते हैं कि चलो आज की आज शादी नहीं करेगा तो फिर बाद में नहीं करेगा। ये सोच के 40,000 रुपया लेके चल पड़ती हैं और स्टेशन पे जाके वहाँ पे होटल में इनको बोला जाता है कि गहने मुझे वापस दे दीजिए, मेरे को दे दीजिए, पैसा मेरे को दे दीजिए, तुम आराम करिए, मैं चाय पी के आता हूँ। बताओ, मतलब जो भाई मौसी का लड़का तुम्हारे साथ कुकर्म करता, उसका विश्वास इतना ज़्यादा, उसको 40,000 रुपये तुम अपनी मेहनत की कमाई पकड़ा देती हो। क्या बात है, औरत भी मूर्ख है सच में। बताया जाता है कि उसके बाद ये लोग जब भाग जाते हैं तो ये दोनों वहाँ से निकलती हैं, पूरी घटना जाकर के पुलिस में बताती हैं, शिकायत दर्ज कराती हैं। दोनों पकड़े जाते हैं। दोनों पकड़ने के बाद जब इनके गांव में जाते हैं तो वो 40,000 रुपया और गहना वापस कर देते हैं। और अब पास्को एक्ट के तहत दोनों को मुकदमा दायर करके जेल भेज दिया गया है। लेकिन बस दुख इस बात का है कि भरोसा किस पे करें, किसको अपना माने और किसको गैर माने, कौन हमारा है। बस सब एंजॉय के चक्कर में घूम रहे हैं चारों तरफ, और कोई इनके पास ना मकसद है ना काम है। एंजॉय कर लेंगे, उसके बाद पता नहीं क्या ये विष्णु भगवान बन जाएंगे। एंजॉय करने के बाद क्या ये संपूर्ण एकदम देवता बन जाएंगे, या एंजॉय करने के बाद इनके जीवन में सारी सुख आ जाएंगे, सारी खुशियाँ आ जाएंगी। अरे एंजॉय करो तो क्या दिक्कत है भाई, करो, दुनिया कर रही है, बड़े बड़े नेता कर रहे हैं। लेकिन मौसी की लड़की को तो छोड़ दो, अपनी ही मौसी की लड़की को मुसलमान को ले जाके एंजॉय करवाता पैसे के लालच में। आप बताओ, इस आदमी को आदमी कहोगे कि पैजामा कहोगे? ऐसे ऐसे आदमी भारत देश में रहेंगे तो भारत देश में गृह युद्ध होगा, आंदोलन होगा, कोई नहीं रोक पाएगा। ये मेरा दावा है। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।